महाराष्ट्र में लगातार एफडीए का एक्शन देखने को मिल रहा है। छत्रपति संभाजीनगर में एक बार फिर से एफडीए की कार्रवाई देखने को मिली। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप 5 तस्वीर देख रहे हैं। यूपी से लेकर गुजरात, अलग अलग राज्यों में कैसे एक्शन जारी है। मिलावटखोरों पर सख्ती देखने को मिल रही है। उन्नाव में आप देखिए करीब 1 क्विंटल खाने के सामान को नष्ट किया गया। मध्य प्रदेश में भी इंदौर और खंडवा में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की कार्रवाई दिखी। गुजरात के राजकोट में 47 दुकानों पर एक साथ रेड मारी गई। 4 दुकानें सील की गई हैं। तो अलग अलग राज्यों में लगातार एक्शन जारी है। उन्नाव की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, इंदौर में भी एक्शन लिया गया। खंडवा की भी तस्वीर आप देखिए। राजकोट में भी लगातार कार्रवाई जारी है। महाराष्ट्र के तो अलग अलग हिस्सों में इस वक्त पूरी तरीके से एफडीए की टीम एक्शन मोड में नजर आती है, जहां पर जगह जगह छापेमारी की गई है। और तो और आप ये भी समझिए, सेलिब्रिटीज पर शिकंजा कसा जा रहा है। बड़े बड़े जो आउटलेट्स हैं वहां पर उनके लाइसेंस तक सस्पेंड कर दिया गया, सिर्फ इसी वजह से कि लोगों की सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा और इसी मुहिम के साथ लगातार टाइम्स नाउ नवभारत भी जंग छेड़े हुए है कि आम लोगों की सेहत के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं उनका हिसाब किताब हो, उन पर एक्शन लिया जाए। और सबसे पहले खबर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से ही आपको बता देते हैं। छत्रपति संभाजीनगर में फूड कंपनी पर कार्रवाई हुई है। एफडीए ने फूड कंपनी का लाइसेंस सस्पेंड किया। नियमों के उल्लंघन, खामियों, गंदगी के चलते एक्शन। क्रांति चौक इलाके में फूड कंपनी पर एक्शन देखने को मिला है। एफडीए की टीम ने क्रांति चौक इलाके में फूड कंपनी पर रेड मारी। गायत्री मेवाड़ प्राइवेट लिमिटेड नाम से चल रही फूड कंपनी पर तमाम खामियों को लेकर यह एक्शन देखने को मिला। एफडीए ने फूड कंपनी के एफएसएसआई लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया। जांच के दौरान फूड सेफ्टी के नियमों के उल्लंघन, कामकाज में कमियां और गंदगी की वजह से एक्शन लेना पड़ा है। ऐसे में एफडीए की ओर से साफ कहा गया कि फूड बिजनेस ऑपरेटर को सस्पेंशन के टाइम पीरियड में किसी भी फूड प्रोडक्ट को बनाने, स्टोर करने, बांटने या फिर बेचने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं है। फूड कंपनी पर लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। संभाजीनगर में एक्शन, और आपने देखा है कि कैसे महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर इस वक्त ऐसी कार्रवाइयां देखने को मिल रही है। तुकाराम मुंडे का नाम सामने आता है, जिन्होंने इस मुहिम की एक तरीके से शुरुआत की और पूरे देश में एक्शन देखने को मिल रहा है। सोचिए कितनी गंदगी है, वहां पर कीड़े चल रहे हैं, वहां पर चींटियां हैं और इसी गंदगी के बीच आपकी थाली में खाना पहुंच रहा है। ये लोगों की सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कैसे नकली पनीर हो, घी हो, वो आपके थाली तक, वो आपके किचन तक पहुंच रहा है। और आपको लिए चलते हैं यूपी, जहां के उन्नाव में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने मिलावटखोरी की आशंका को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। और आज इलाके में फूड सेफ्टी की टीम ने कई दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान तकरीबन 967 किलो खाने का सामान नष्ट हुआ है। नष्ट किए गए खाने के सामान की कुल कीमत 1,84,000 रुपए से ज्यादा है। फूड सेफ्टी टीम ने इस दौरान खाने के 9 आइटम्स के नमूने भी लिए। फूड सेफ्टी की कार्रवाई में पवन गुप्ता की दुकान से तकरीबन 20 किलो खोआ और 15 किलो वनस्पति बरामद किया गया। रामविलास की दुकान से भारी मात्रा में छेना, मिठाई, चीनी घोल, दूध और स्किम्ड मिल्क पाउडर बरामद हुआ है। बिना लाइसेंस खाने का सामान बनाने वाली दुकानों को बंद कर नोटिस जारी किया गया। तमाम दुकानों से लिए गए सैंपल्स को अब लैब भी भेज दिया गया है। दो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, लगातार कार्रवाइयां। और यहाँ पर आप सोचिए, एक तो त्योहारी सीजन है, रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। ऐसे में लोग बड़ी तादाद में ऐसी दुकानों से मिठाइयां खरीदते हैं, लेकिन ठीक उससे पहले ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें मिलावटखोरी पर एक्शन लेते हुए 967 किलो खाने का सामान जो कि जब्त किया जाता है। और उसके बाद जो नष्ट करने की कार्रवाई हुई है, आप उन तस्वीरों को भी जरा देखें। यहाँ पर छेना हो, इसके अलावा जो बाकी की मिठाइयां हैं उसको जब्त करके नष्टीकरण की कार्रवाई की गई। और अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर, जहां पर प्रशासन ने सयाजी होटल का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। सयाजी होटल में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जांच के दौरान कई खामियां मिली। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने होटल के किचन का जायजा लिया, जहां पर एक्सपायर्ड और बिना पैकिंग डेट वाले खाने का सामान मिला। इसके अलावा भी किचन में कई तरह की कमियां मिली हैं, कई तरह के सामान को जब्त किया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए इंदौर कलेक्टर ने सयाजी होटल का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। प्रशासन के मुताबिक तमाम लापरवाहियों को देखते हुए होटल के किचन को सील किया गया है।
सील करने की कार्रवाई जल्द की जाएगी। लेकिन ये बहुत प्रतिष्ठित होटल है, आप सोचिए बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं और जाहिर है कि किचन से खाना ऑर्डर करते होंगे। लेकिन वहाँ पर इतनी भारी अनियमितता मिली है, गंदगी का अंबार था, जिसके बाद इस होटल के किचन को सील करने की कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में लगातार जिला प्रशासन मिलावटखोरों पे और जो अमानक खाद्य पदार्थ जो बेचते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और इसी क्रम में कल सयाजी होटल पे भी कार्रवाई की गई। ऐसी शिकायत मिली थी कि उनके किचन में अमानक पदार्थों का सेवन को परोसा जा रहा था। तो हमारी टीम ने कल रात में दबिश दी वहाँ पर, और जब वहाँ पे जांच की तो कई सारी अनियमितताएं किचन में मिली हैं और कई सारे एक्सपायर्ड आइटम्स और बाकी जो अनियमितताएं मिली हैं उसका ऑपरेशन भी किया जा रहा है। सैंपल्स भी कुछ लिए गए हैं और अभी हम लोगों ने उनका लाइसेंस जो है सस्पेंड कर रहे हैं। सीलिंग करने की वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। तो इंदौर कोई अकेला मामला नहीं है जहां पर मशहूर सयाजी होटल पर एक्शन देखने को मिला हो। इससे पहले महाराष्ट्र में भी 12 अगस्त को सयाजी होटल पर एफडीए की कार्रवाई हुई। पुणे में एफडीए की टीम ने सयाजी होटल का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। इंदौर की तरह ही पुणे में भी सयाजी होटल के किचन में साफ सफाई और एक्सपायरी डेट वाला सामान मिला था। इंदौर में फूड सेफ्टी टीम के सामने जिस तरीके से लापरवाही और नियमों का उल्लंघन किया गया, ठीक वैसे ही मामला पुणे से भी सामने आया, जहां पर यह कार्रवाई 12 तारीख को की गई थी। अब देखिए सयाजी होटल जहां जहां पर भी हैं वहां पर भी वहां की सुरक्षा को लेकर के सवाल उठेंगे कि क्या वहां के किचन में जो उपयुक्त मानक होते हैं उसके अनुरूप वहां पर काम हो रहा है या फिर नहीं। क्योंकि टीम जब यहाँ पर पहुंचती है तो जो पैक्ड फूड आइटम्स थे वो एक्सपायर्ड थे, जो कि लोगों को भेजे जा रहे थे। और अक्सर ऐसा होता है कि ऐसी जगहों पर आप ये नहीं सोचते कि वहाँ पर अगर आप कुछ पैक्ड फूड मंगवाते हैं तो वो एक्सपायर्ड होगा। आपको लगता है कि बड़ा नाम है तो खाना भी अच्छा होगा, लेकिन देखिए किस तरीके से वहां पर खाना परोसा जा रहा है और कितनी गंदगी है। इसी गंदगी के बीच वो आपसे मोटी राशि वसूलते हैं वहां पर महंगे खानों के लिए। मध्य प्रदेश के खंडवा में भी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का एक्शन देखने को मिला है। नकली तेल मामले में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने वैशाली जी मार्ट पर रेड मारी। इस दौरान तेल के पाउच और कंटेनर बरामद हुए। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने वैशाली जी मार्ट पर छापा मारा। खंडवा फ्रेश ऑयल के कई पाउचेस बरामद किए। नकली तेल की आशंका के आधार पर यह कार्रवाई की गई। टीम ने दुकान से फ्रेश ऑयल के कई पाउचेस जब्त कर लिए हैं। ऑयल पाउच के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए। रिपोर्ट आने तक इन प्रोडक्ट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। ये खंडवा फ्रेश तेल में के पाउच में जो है संबंधित व्यक्ति ने जो हमें बताया था कि भाई इसमें ला रही थी कोई पाउच में, तो उन्होंने रिप्लेस भी करा लिया था उसको। पर वो जो है एहतियात के तौर पे हमने जो है सैंपल्स लिया है और उसको जांच पर भेजा जाएगा। सर त्योहार को लेकर भी किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? निरंतर जो है हमारे द्वारा खाद्य पदार्थों पर जो है खंडवा फ्रेश सर लोकल में बन रहा है, कार्रवाई की जा रही है। और अपने आगामी त्योहारों के मद्देनजर भी जो है स्वीट्स, मावा इत्यादि पर कार्रवाई की जाएगी। और अब बात करेंगे गुजरात के राजकोट की, जहां के फराली में फूड सेफ्टी टीम और महानगर पालिका का एक्शन देखने को मिला। महानगर पालिका की टीम ने फराली पेटिस, फराली खाद्य पदार्थ और कच्चे माल को लेकर एक्शन लिया। कुल 47 दुकानों पर खाद्य विभाग की टीम ने ये छापेमारी की, जहां पर तकरीबन 50 किलो खाने का सामान नष्ट हुआ है। स्टोरेज, लाइसेंस और हाइजीनिक कंडीशन को लेकर 5 दुकानों को नोटिस भी जारी हुआ। एफएसएस एक्ट के तहत फराली पेटिस और फराली आटे के सैंपल्स लिए गए। इस दौरान टीम को मिलावट और गंदगी पाए जाने पर 4 दुकानों को सील किया गया है। सील किए गए दुकानों में जय रामनाथ चाइनीज एंड पंजाबी, हरे कृष्ण रेस्टोरेंट एंड फूड पार्सल, ओम साई चाइनीज, पाव भाजी रेस्टोरेंट और एंजल चाइनीज पंजाबी शामिल हैं। तो इन तमाम रेस्टोरेंट पर ये एक्शन लिया गया है। और अगर आप इस जगह पर मौजूद और ऐसे रेस्टोरेंट से खाना मंगवाते हैं तो ज़रा सोच समझ के मंगवाइएगा, क्योंकि इस वक्त जब कार्रवाई चल रही है तो पता चल रहा है कि वहाँ पर कैसे चींटियों के बीच में, कीड़ों के बीच में खाना बनाया जाता है और यही आपको पार्सल दिया जाता है या फिर यही आपके खाने में परोसा जाता है।